हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में साधारण ब्याज के बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। और आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चे हेडिंग बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट है जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, चाहे योग दिया रहे चाहे अंतर दिया रहे, तो हम लोग कैसे सवालों को हल करेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास को सीखेंगे और अप्लाई करेंगे एग्जाम में आने वाले सवालों में। ठीक है, जब ब्याजों का योग या अंतर दिया रहेगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग कैसे सवाल को हैंडल करेंगे। जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लीजिए। और जितने बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यारे बच्चों तक शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चों इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और साथ में घंटी वाला बटन बिल्कुल दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है। आपने हेडिंग बना ली होगी, जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो प्यारे बच्चों, तो हम लोग सवाल को कैसे करेंगे। पहला प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो आपका है वो इस प्रकार से है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो धन कहा है यानी मूलधन कहा है, तो माना मूलधन x रुपये। कितना मानेंगे भाई? x रुपये मानेंगे। प्यारे बच्चों, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है साधारण ब्याज का? प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है SI बराबर PRT/100। इसको हम लोगों ने बेसिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि SI बराबर क्या होता है PRT/100। और यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे। अगर मूलधन x माना गया है और मान लो 10 साल का 5 की दर से अगर हम SI निकालेंगे तो ये आपका PRT/100 होगा। और फिर अंतर कहा है तो माइनस करेंगे, फिर प्रिंसिपल x है और अब की बार 7 साल का है 5 की दर से मेरे भाई, और यहाँ बटे 100 करेंगे। और इन दोनों का अंतर प्यारे बच्चों 150 रुपया कह रखा है सवाल ने। अब बताओ क्या करोगे प्यारे बच्चों आप? ये आपका एलसीएम तो 100 आएगा, ये 50x और ये 35x, तो अंतर 15x का आएगा मेरे भाई। और इधर आप कर लो 150 और गुणे ये 100 इधर चला जाएगा प्यारे बच्चों एलसीएम वाला। अब 15 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो x का मान प्यारे बच्चों आपके इस प्यारे से सवाल का आंसर आ जाएगा 1000 रुपया। कितना आएगा? 1000 रुपया। ये आपका एकदम प्रॉपर बेसिक तरीका है सवाल को हल करने का। आप पहले इस बेसिक तरीके को हल कर लीजिए। हम लोग एक बहुत ही प्यारे से एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके पे आ रहे हैं, जिससे ये सवाल 10 से 15 सेकंड में आपसे लग जाएगा पेपर में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस सवाल को बेसिक तरीके से किया ना। अब हम लोग इसी सवाल को बिल्कुल एकदम आसान तरीके पे करने जा रहे हैं, जहां से आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। हम लोगों ने एक चीज सीखा था कि अगर हम लोग कह दें कि हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये है, कितना प्यारे बच्चों? 100 रुपये है। अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है, तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है कि अगर मूलधन 100 है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम होता है, यानी ब्याज और समय का गुणा ही साधारण ब्याज होता है। अगर हमने प्रिंसिपल क्या माना है 100, तो प्यारे बच्चों अगर प्रिंसिपल 100 है तो उसने कहा है 10 साल का 5 की दर से साधारण ब्याज 10×5 = 50 आएगा। ठीक है, और 7 साल का 5 की दर से 7×5 = 35 आएगा मेरे भाई। और अब बता दो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 15 का प्यारे बच्चों। कितने का? 15 का। और सवाल में 15 की वैल्यू 150 दिया हुआ है, 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से 10 आ जाएगी। कितनी आएगी? 10। और प्रिंसिपल का मान हमने 100 माना है और आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो 1 की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1000 रुपये आएगी। इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता आपका इस सवाल को लगाने का।
ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। ठीक है, चलिए भाई बच्चों, आज की क्लास का दूसरा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है। क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, जो आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हैं क्या उससे क्लियरिटी आपको कम लग रही है क्या? एक एक शब्द बताइएगा, स्पष्ट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरा प्रश्न फिर से सुनिएगा, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, धन ज्ञात कीजिए। तो माना प्रिंसिपल x प्यारे बच्चों और x रुपये पर अगर मैं कह रहा हूं कि पहले 5 साल का ब्याज निकालूंगा 4% पे, तो ये आपका ऐसा ही आएगा। फिर इसी x रुपये पर 3 साल का ब्याज निकालूंगा 4% की दर से, तो ये आएगा। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा प्यारे बच्चों? 400 रुपये का आएगा। अब बताओ 5 चौक के 20 और 4 तियां 12, तो डिफरेंस प्यारे बच्चों 8x का आएगा। और ये 100 एलसीएम यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 400 गुणे 100, अब ये 8 पचे 40 यानी 50 आ गया। और x का मान प्यारे बच्चों 50 में 100 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5000 रुपये। इस प्यारे से दूसरे प्रश्न का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसी सवाल को और भी बेहतर कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं, जहां आपको ये एक्स ऑक्स मानने की नौबत ही नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, नोट करिए इसको आप पहले। चलिए बच्चों हम लोग इसी सवाल को बेहतर वाले कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रिंसिपल को एक्स नहीं मानेंगे। प्रिंसिपल को जैसे पहले सवाल में क्या माने थे प्यारे बच्चों? 100। तो प्रिंसिपल को यहां हम लोग प्यारे बच्चों 100 मानने जा रहे हैं। क्या मानने जा रहे हैं? 100। अगर प्रिंसिपल 100 है प्यारे बच्चों, तो कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज। तो बताओ 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, 4 तियां 12, और उसके बाद 5 वर्ष का ब्याज, 5 चौक के 20, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर प्रिंसिपल 100 है प्यारे बच्चों तो हमें साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम करना है। तो 4 तियां 12, 4 पच्चे 20, और यहाँ डिफरेंस कितने का मेरे भाई? 8 रुपये का। और सवाल में 8 की वैल्यू 400 रुपये कहा है, तो 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 50 आएगा। कितना आएगा? 50। हमने प्रिंसिपल 100 माना प्यारे बच्चों, तो 100 की वैल्यू आपका 5000 रुपये आएगा। अब बताओ इससे आसान कोई मैथ हो सकता है क्या? ये आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। क्लास समझ में आ रही है बच्चों? तो आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए, आज की क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप धैर्य बना के पूरी क्लास को प्यारे बच्चों अंत तक देखिएगा, इसका रिजल्ट आपको सिलेक्शन दिला के ही छोड़ेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने भरोसा किया वो उत्तर प्रदेश पुलिस का रिटन क्वालिफाई किए हैं। कुछ मेरे प्यारे बच्चे, कुछ मेरे प्यारे शिष्य जो कुछ नंबरों से रह गए हैं, वो विश्वास दिलाता हूं कि आप इससे बड़ी नौकरी में जाने वाले हैं। अगली बार आप जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उम्मीद करिएगा कि आपका सिलेक्शन एकदम 101% होगा। ठीक है, बस ये धैर्य रखिएगा कि आपकी मेहनत सही दिशा में अभी भी रहनी चाहिए, जैसे अब तक आपने किया हुआ। ठीक है, चलिए तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। और ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सवाल है। हम लोग मान रहे हैं कि माना प्रत्येक को दिया गया धन 100 रुपये,
प्रत्येक को दिया गया धन यानी मूलधन 100 रुपये। अब अगर मूलधन 100 है तो ब्याज टाइम और दर का गुणा कर देने पर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, राम को उसने दिया प्यारे बच्चों 6% की दर पर 8 वर्ष के लिए। तो अच्छा बताओ ब्याज क्या आएगा? 6% की दर है, 8 साल का समय है, तो ब्याज प्यारे बच्चों आएगा 6 8 48। ये राम को ब्याज। फिर उसने कहा 6% की दर पर श्याम को 10 साल के लिए, 6 का दर है श्याम को 10 साल के लिए, तो 10 छक्का 60 ब्याज आया। अब आप बता दो, दोनों के ब्याज जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 108 रुपये आ रहा है। क्या आ रहा है? 108। 48 रुपया ब्याज राम को, 60 रुपया ब्याज श्याम को। कितने रुपए पर? 100 रुपये पर। तो हम कह रहे हैं कि 48 रुपया और प्लस 60 रुपया 108 रुपया, और सवाल में प्यारे बच्चों 108 की वैल्यू 2160 रुपये ब्याज के रूप में दिया हुआ। किसके रूप में? 2160। अब आप बता दो, अगर हम इसको 2 से काट दें, 2 8 16, 2 दहाइयाँ 20 और 21, यानी ये 20 बार में कट जाएगा प्यारे बच्चों। एक की वैल्यू यहाँ से 20 आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या है? प्रत्येक को दिया गया धन हमने 100 रुपया माना है। इसका मतलब अगर एक की वैल्यू 20 से प्यारे बच्चों, तो हम कह देंगे सर 100 की वैल्यू 2000 आएगी, क्योंकि 20 में 100 से गुणा कर देंगे और ये प्रत्येक को दिया गया धन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इससे आसान कोई प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपका हो ही नहीं सकता मेरे बच्चों। ठीक है, एक्स मान के लगाना होगा, तो हमने 2 सवाल इसके पहले आपको एक्स मान के कराया हुआ है, उससे आप कर लेंगे, बिल्कुल आपका सवाल हो जाएगा। चलो मैं एक्स मान के भी इसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे बच्चों, क्लास कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट जरूर करते रहें, क्लास कैसी लग रही है। अगर हम इसको प्यारे बच्चों 100 मान के लगाना चाह रहे हैं, सॉरी एक्स मान के लगाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक हम हैं तब तक आपको मैथ में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमने मान लिया प्रत्येक को दिया गया धन, राम को भी 100 सॉरी एक्स और श्याम को भी एक्स, आप बता दो राम को एक्स रुपये पर कितना ब्याज दर मिल रहा है? ब्याज दर सबका 6 है और राम का समय कितना है? 8 वर्ष। तो ये राम का ब्याज मिल जाएगा x रुपये पर, और दोनों का ब्याज जोड़ना है तो x रुपये पर श्याम का 6 की दर से 10 साल का ब्याज मिला होगा, और बटे 100 कर देंगे, और ये दोनों मिलके कितना कह रहा है? 2160 कह रहा है प्यारे बच्चों। अब आप बता दो 8 6 48 और 6 दहाइयाँ 60, 48 और 60 108x आएगा, और ये 100 LCM जो था वो 2160 के आगे गुणा हो जाएगा। तिरछा गुणा होता है, ये आपने अभी काटा था कि 20 बार में कटा था, और जब 20 का गुणा 100 का प्यारे बच्चों, तब कितना आएगा? 2000 आएगा कि नहीं आएगा? देख लो, हमने आपको x मान के भी करके दिखा दिया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, नोट करिए, ये प्यारा सा प्रश्न आज की क्लास का तीसरा था। हम लोग चौथे प्यारे से प्रश्न पे आने वाले हैं, नोट करिए। चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास का आपका चौथा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बस दुख इस बात का प्यारे बच्चों कि आप लोग जुड़ते नहीं हैं। आप सभी प्यारे बच्चों अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को देखिए, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइए, तो मज़ा आएगा फिर। ठीक है, चलिए आते हैं। कह रहा है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। अगर हम x मान के लगाएंगे तो माना धन x रुपये, कितना रुपये? x रुपये। अब अगर x रुपये पर 6% का ब्याज लगेगा तो पहले कितने साल का? 3 साल का। ये ब्याज हो गया SI बराबर PRT बटे 100, और दोनों के ब्याज को जोड़ना है x रुपये पर 6 की दर से कितने साल का आगे कह रहा भाई? 6 साल का, और बटे 100, और दोनों ब्याजों का जोड़ सवाल ने कितना दिया प्यारे बच्चों? 270 रुपये दिया हुआ है। अब आप बताओ 6 × 18 और 36 दोनों जोड़ लो, कितना होगा?
6 की दर से 3 साल और 6 वर्ष के योग। तो यहाँ से क्षेत्र 1 18 और 36, 36 10 46, 46 4 50 और 5 55, क्षेत्र 1 18 और 36, तो 8 6 14, 3 1 4 1 5, 54। ठीक है, 54x यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इधर आपका 270 मल्टीप्लाई 100 जो एलसीएम था वो यहाँ हो जाएगा। अब आप बताओ ये कितनी बार में कटेगा मेरे भाई? तो 5 चौक 20, 5 पचे 25, 2 27, ये 5 बार में कट जाएगा। तो x का मनवा मेरे भाई 50 यहाँ, 00 वहाँ, 5000 रुपये आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना भाई? क्षेत्र 18x और 36x दोनों जोड़ देंगे, 8 6 14, 3 1 4 1 5, 54x, और 54 से ये 5 बार में कटेगा। देखो 5 बार में 50,000 नहीं आएगा, फिर ये 5 चौक 20, 5 पचे 25, 2 27, 500 आएगा। कितना आएगा भाई? 500 रुपये आएगा। नोट कर लीजिए, 500 रुपये आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि 54 से 5 बार में कटा है, 50 बार में नहीं कटा है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से इसी सवाल को प्यारे बच्चों हम लोग पहले इससे बेहतर कॉन्सेप्ट पे करने की कोशिश करते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की इसी सवाल को दूसरे प्यारे से कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं। देखो, अब हम लोग प्रिंसिपल को x नहीं मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं प्यारे बच्चों? 100 मान रहे हैं। अगर प्रिंसिपल 100 माना जा रहा है मेरे भाई, तो मुझे पता है कि साधारण ब्याज जो होता है रेट इनटू टाइम होता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? चलो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर रेट इनटू टाइम है तो 6 रेट है, 3 टाइम है, तो ब्याज 18 होगा। फिर वही 6 रेट है, टाइम 6 है, तो ब्याज 36 होगा, और दोनों ब्याजों का जोड़ करेंगे तो 54 आएगा। और 54 की वैल्यू सवाल में 270 दिया हुआ है। ये 54 से मेरे भाई 5 बार में अभी कट चुका था, और प्रिंसिपल क्या माने हैं? 100 माने हैं प्यारे बच्चों। तो 100 की वैल्यू 500 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, इससे आसान क्या हो सकता है मैथ प्यारे बच्चों? अब ना पढ़ो तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, नोट करिए। आज की क्लास के 5वें प्यारे से प्रश्न पे हम लोग आते हैं। चलिए पर बच्चों, आज की क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्लास को प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि जब आप पूरा क्लास देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आएंगे। कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपये है। पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है, तथा अगले 3 वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष है। ठीक है, तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप बता दो, अगर मैं कह रहा हूं कि माना प्रिंसिपल 100 रुपये, राशि कितनी भाई? 100 रुपये। तो उसने कहा है पहले 5 साल के लिए ब्याज 10, तो 5 साल के लिए अगर ब्याज 10 है तो ब्याज आपका 50 रुपया मिलेगा। 5 दाहियम 50, और अगले 3 साल के लिए 15% है। 3 साल के लिए 15 होगा मेरे भाई, तो 15 तियां 45 ब्याज मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ हम 45 और 50 जोड़ेंगे तो 95 आएगा 8 साल का। 5 3 8 साल का, और सवाल में 8 साल की वैल्यू प्यारे बच्चों 47,500 दिया हुआ है। 47,500 दिया हुआ है। अब आप बता दो प्यारे बच्चों कि ये 95 से कितनी बार में कट जाएगा? 5 से देखो काट रहे, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, और 5 9 45, 2 47, बिल्कुल कट गया मेरे बच्चों। 1 का मान 500, 500 बार में कट गया। अब अगर 1 का मान 500 मेरे भाई, तो हम लोगों ने प्रिंसिपलवा को तो 100 माना है, तो जब प्रिंसिपल 100 है तो 1 की वैल्यू 500 है, तो 100 में जब 500 का गुणा करोगे प्यारे बच्चों तो आंसर कितना आएगा? 500 के आगे 00 बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 50,000।
बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए में आपका है CHSL 2018 का ये प्रश्न है। नोट करिए, आज की क्लास के छठे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं हम लोग। चलिए बच्चों, आज की क्लास का छठा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप सभी प्यारे बच्चों अधिक से अधिक इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, कुल मिला के 160 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो आप बता दो प्यारे बच्चों, अगर वो 400 रुपये 3 साल के लिए एक व्यक्ति को दे रहा है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अच्छा आप बताओ, 400 रुपये 3 साल के लिए, मान लो ब्याज की दर 8% है बटे 100, फिर प्लस करेंगे और कह रहा है 500 रुपये 4 साल के लिए उसी ब्याज की दर पर दे रहा है, तो ये बटे 100 हो जाएगा। और उसने कहा क्या है मेरे भाई, कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज मिला है, यानी टोटल ब्याज 160 रुपये है। कितना है भाई? 160 रुपये है। तो अब बता दो, यहाँ से आपका हो जाएगा 4, यहाँ काट दे रहे हैं, देखो डबल जीरो कट गया, फिर यहाँ डबल जीरो कट गया। अब आप बता दो, ये 4 तियां 12 आर हो गया, और वो आपका 5 चौक के 20 आर हो गया, और ये बराबर किसके? 160 के। 20 और 12 32 आर हो गया। और प्यारे बच्चों 32 आर का वैल्यू 160 है। अब 32 से ये 5 बार में कट जाएगा, और आर का मनवा आपका आ जाएगा 5%। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही प्यारे बच्चों? इससे आसान कोई मैथ आपको पढ़ाएगा ही नहीं। ठीक है, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसानी से आप इसको हैंडल भी कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ से ये सवाल आपका SSC CGL प्री का सवाल था। 7वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न ये है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपये है, तो वह राशि क्या है? तो फिर बच्चों हम लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, कैसे इसको करेंगे? माना प्रिंसिपल 100 रुपये, कितना मानेंगे भाई? 100 रुपये। अब अगर प्रिंसिपल 100 है प्यारे बच्चों, तो हमको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है रेट इनटू टाइम होता है। क्या होता है? रेट इनटू टाइम होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि उसने कहा है 8 की दर से 24 महीना, तो अगर 8 की दर से 24 महीना मतलब 2 साल करेंगे तो 8 दूनी 16 ब्याज मिलेगा। फिर 8 की दर से 18 महीना, तो 18 महीना का मतलब प्यारे बच्चों 1 साल पूरा और 6 महीना और, तो 3/2 वर्ष। कितना भाई? 3/2 वर्ष। तो 3/2 का अगर 8 की दर निकालेंगे तो 2 चौक का 8 और 4 तियां 12 रुपया ब्याज आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों दोनों के ब्याजों में अंतर कितने का है? 4 का। सवाल में 4 की वैल्यू 452 है। ये 452 मेरा फेवरेट है, मेरे मोबाइल के लास्ट अंक भी 452 है, मेरे गाड़ी का नंबर भी लास्ट का 452 है। ठीक है, तो आइए 4 से इसको हम लोग यहाँ से करते हैं। 1 की वैल्यू 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 तियां 12, 113 बार में कट गया। हम लोगों ने प्यारे बच्चों प्रिंसिपल को 100 माना है, तो जब प्रिंसिपल को 100 मानेंगे तो प्यारे बच्चों 100 की वैल्यू 113 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 11300। ये आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है।
बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्यारे बच्चों आप इस प्यारे से सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल आपका CHSL में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग अगली क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों इसी तरह के बेहतर प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। आप लोग अच्छे से पूरी क्लास को नोट्स बना लीजिए। ये आज साधारण ब्याज का 10वां पार्ट था। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक 9 पार्ट को नहीं पढ़ा है, प्यारे बच्चों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप पूरी क्लास को देखिएगा। 10 के 10 पार्ट आपको मिल जाएंगे और बहुत ही शालीन भाषा से एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह मैंने आपको फ्लो में पढ़ाया हुआ है। बहुत आराम से पढ़िएगा, पूरा साधारण ब्याज आपके दिलो दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों आशा और उम्मीद हम आपसे यही करते हैं कि आप लोग इस महत्वपूर्ण चैनल को अपने सभी सहपाठियों तक पहुंचाएंगे भी और इस वीडियो को भी पहुंचाएंगे और जितने कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक, देखो इस समय जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो आपकी 4500 के आसपास है। और मुझे जब नया साल आए, न्यू ईयर आए, यानी जनवरी आएगी, तो मुझे इस चैनल पर न्यू ईयर के पहले मैं कम से कम आपको बहुत नॉर्मल टारगेट दे रहा हूँ कि 5000 सब्सक्राइबर चाहिए। ये नॉर्मल आपके लिए है, बाकी आपकी जितना प्यार स्नेह रहेगा इससे अधिक ही जाएगा। ठीक है, बस आपको लग के इस महीने नवंबर और दिसंबर में लग के प्यारे बच्चों आपको अभी जो सब्सक्राइबर की संख्या 4500 आप देख रहे हो अपने प्यारे से मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पे, उसको अभी आप इस महीने दिसंबर तक आपको क्या करना है, 5000 तक कर देना है। ठीक है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपको जरा सा भी मेरी मेहनत का जरा सा भी आपको आभास हो रहा है कि कृष्णा सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो आप प्यारे बच्चों कहना ना पड़े मुझे। ठीक है, ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो फिर मेरा पढ़ाने का दिल नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, इतनी एनर्जी नहीं आएगी। अब बताओ 4-5 बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत थोड़ी ना करते भाई। बस शुरुआत में आप मेहनत कर दीजिए, बच्चों तक पहुँचा दीजिए, उसके बाद तो बच्चे खुद यहाँ तक आएंगे। आप मना करोगे फिर भी वो पढ़ने आएंगे यहाँ तक। बस लेकिन शुरुआत में किसी भी अच्छी चीज़ को, अच्छी बात को लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। बुरी बातें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, बहुत तेज़ी से लोगों तक जाती हैं, लेकिन अच्छी बातों को पहुंचाने में टाइम लगता है। और मैं उसी टाइम का इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग कब हमको इस टाइम का देंगे कि मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देंगे जहां से मैं आपका निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से इससे दुगनी एनर्जी से सहायता कर सकूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल को अपने सभी सहपाठियों को सब्सक्राइब करा दीजिए।